जहाज के केबिन में भरे केकड़े अब बाहर निकलने लगे थे। हालत यह थी कि जहाज पहले ही पूरी तरह भर चुका था, लेकिन फिर भी नाविक रुकने को तैयार नहीं थे। वे केकड़ों के ढेर पर चढ़कर उन्हें नीचे दबाते जा रहे थे ताकि जहाज की एक एक इंच जगह का पूरा इस्तेमाल हो सके। पूरे जहाज में 5 मीटर गहरे कुल 6 बड़े टैंक थे। अगर ये सभी पूरी तरह भर जाते तो स्नो क्रैब का कुल वजन लगभग 2 लाख पाउंड तक पहुंच जाता और उनकी कीमत $10 लाख से भी ज्यादा होती। अब समझ आता है कि क्रैब पकड़ने वाले मछुआरों की कमाई इतनी ज्यादा क्यों होती है। समुद्र से लगातार केकड़े जहाज पर खींचे जा रहे थे। नाविकों को लग रहा था कि अब जहाज में बिल्कुल जगह नहीं बची, लेकिन कप्तान का मानना था कि टैंकों में पानी ज्यादा है, थोड़ा और दबाया जाए तो और केकड़े आ सकते हैं। थके हुए नाविकों ने कप्तान का आदेश मानने से मना कर दिया। वे अब बस जल्द से जल्द बंदरगाह लौटकर माल उतारना चाहते थे। यह देखकर कप्तान जोनाथन बेहद गुस्से में आ गया। वह डेक पर आया और नाविकों पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार नाविकों को सारे टैंक फिर से खोलने पड़े और हैरानी की बात यह रही कि उनमें सचमुच और भी काफी केकड़े भर गए। कप्तान तब तक नहीं रुका जब तक वह खुद ऊपर खड़े होकर यह न देख ले कि केकड़े नीचे नहीं धंस रहे। अब बारी थी बंदरगाह लौटकर इस पूरी पकड़ को बेचने की। इस बार उन्होंने कुल $2,10,000 पाउंड स्नो क्रैब पकड़े थे, जिनकी कुल कीमत लगभग $20 लाख थी। पहले से तय हिस्सेदारी के अनुसार हर नाविक को लगभग $1 लाख मिलने वाले थे। लेकिन यह देखकर कभी मत सोचना कि यह काम आसान है। बेरिंग सागर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ हमेशा तेज तूफान और ऊंची लहरें रहती हैं। तापमान कई बार -40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब समुद्र की सतह से सफेद धुंध उठने लगे तो समझ जाओ कि क्रैब सीजन का सबसे ठंडा समय शुरू हो चुका है। उस समय पूरा जहाज तेजी से बर्फ से ढकने लगता है। अगर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाए तो जहाज का संतुलन बिगड़ सकता है और तेज लहरों में जहाज पलट भी सकता है। इसीलिए नाविकों को समय समय पर बर्फ तोड़ने का काम करना पड़ता है। माहौल बनाए रखने के लिए कप्तान भी हथौड़ा उठाकर बर्फ तोड़ने लगा, लेकिन केवल 10 मिनट बाद ही वह ठंड से कांपने लगा। बर्फ हटाने के बाद नाविकों ने फिर से क्रैब पॉट्स बाहर निकालने शुरू किए। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी पकड़ मिलेगी, लेकिन जैसे ही पहला पॉट बाहर आया कप्तान का दिल ठंड से भी ज्यादा ठंडा पड़ गया। इतने बड़े पॉट में मुश्किल से 20 स्नो क्रैब थे। अगर बाकी पॉट्स का भी यही हाल रहा तो पिछले कई दिनों की मेहनत बेकार हो जाती और दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। बाकी पॉट्स में भी बहुत कम केकड़े निकले। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कप्तान ने सारे पॉट्स वापस समेटे और नई जगह पर डालने का फैसला किया, लेकिन वहाँ केकड़े मिलेंगे या नहीं ये अगले 24 घंटे बाद ही पता चल सकता था। उधर दूसरी तरफ कप्तान केसी अपनी मैरी नाव से पॉट्स खींच रहा था। उसकी पकड़ साउथ विंड नाव से बिल्कुल उलट थी। हर पॉट में 600 से ज्यादा स्नो क्रैब निकल रहे थे और उसने उस इलाके में कुल 120 पॉट्स डाले थे। अगर सभी पॉट्स में ऐसी ही पकड़ रही तो इसका मतलब था कि उसे समुद्र के नीचे केकड़ों का खजाना मिल चुका है। केसी के पास इस साल कुल $2,50,000 पाउंड का कोटा था, जिसकी कीमत $20 लाख से ज्यादा थी और अभी तक वह अपने कोटे का 51% पूरा कर चुका था। अगर इसी रफ्तार से पकड़ मिलती रही तो वह केवल 15 दिनों में अपना पूरा कोटा पूरा कर लेता। उसके नाविक भी लगभग $1 लाख लेकर घर लौटते। इधर साउथ विंड के पॉट्स 24 घंटे तक समुद्र के नीचे पड़े रहे। पहले वाली असफलता में उनका पूरा एक हफ्ता बर्बाद हो चुका था।